क्या दुनिया एक और बड़े जंग की दहलीज पर खड़ी है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक हम सबको नहीं? सोचिए, एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, दूसरी तरफ अमेरिका के आसमान में अचानक एक ऐसा जहाज उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम ही है डूम्सडे प्लेन, यानी प्रलय का विमान। जी हां, ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये हकीकत है। अमेरिका के सबसे खुफिया और ताकतवर विमानों में से एक E-4B नाइट वॉच को हाल ही में एक बहुत ही अजीबोगरीब रास्ते पर उड़ते हुए देखा गया और इसकी टाइमिंग ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। तो आखिर क्या है ये डूम्सडे प्लेन? इसे प्रलय का विमान क्यों कहते हैं? और इस सबसे बड़ा सवाल, इसका इजराइल ईरान टेंशन के बीच आसमान में दिखने का क्या मतलब है? चलिए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हुआ यह कि 17 जून की रात को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के पास आसमान में एक विशाल बोइंग 747 जैसा विमान देखा गया। लेकिन यह कोई आम पैसेंजर प्लेन नहीं था, यह था अमेरिकी एयरफोर्स का E-4B नाइट वॉच। इसे फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट्स पर लोगों ने स्पॉट किया। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, मिलिट्री प्लेन तो उड़ते ही रहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। पहली बात, इसका रूट। इस विमान ने लुइसियाना से उड़ान भरी और मैरीलैंड तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता लेने के बजाय ये अटलांटिक तट के साथ साथ उड़ता रहा, फिर वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर चक्कर काटता रहा। यह एक बेहद असामान्य और लंबा रास्ता था। और दूसरी और सबसे अजीब बात थी इसका कॉल साइन। कॉल साइन यानी विमान का कोड नेम। आमतौर पर इस प्लेन का कॉल साइन ऑर्डर 6 होता है, लेकिन उस रात इसका कॉल साइन था ऑर्डर 01। मिलिट्री की दुनिया में 01 का मतलब होता है टॉप प्रायोरिटी, सबसे महत्वपूर्ण मिशन। अब इस एक बदलाव ने ही अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस जहाज में ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, इस प्लेन का ऑफिशियल नाम है E-4B नाइट वॉच या NAOC, यानी नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर। आसान भाषा में कहें तो यह हवा में उड़ने वाला व्हाइट हाउस या फ्लाइंग पेंटागन है। यह असल में एक बोइंग 747-200 विमान है जिसे अमेरिकी सेना ने एक अभेद्य किले में बदल दिया है। इसका मकसद सिर्फ एक है, अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला हो जाए या कोई ऐसी तबाही आए जिससे जमीन पर मौजूद सारे कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ तबाह हो जाए, तब भी देश को चलाने वाले टॉप लोग यानी राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और सेना के सबसे बड़े जनरल इस विमान के अंदर से पूरे देश और सेना को कंट्रोल कर सके। यह विमान न्यूक्लियर धमाके से पैदा होने वाली शॉक वेव और गर्मी को झेल सकता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP हमले से पूरी तरह सुरक्षित है। EMP हमला वो होता है जो किसी देश के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक झटके में ठप कर सकता है, लेकिन इस विमान पर उसका कोई असर नहीं होगा। एक बार फ्यूल भरने पर यह 12 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, लेकिन हवा में ही रीफ्यूलिंग की क्षमता के साथ यह एक बार 35 घंटों से भी ज्यादा समय तक हवा में रहा है। इसके अंदर टॉप अधिकारियों के लिए ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, रेस्ट एरिया और दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क साधने के लिए सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। इसीलिए इसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन, क्योंकि यह तभी इस्तेमाल होता है जब दुनिया पर प्रलय आने वाली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस प्लेन की हालिया उड़ान किसी खतरे का संकेत है? देखिए, अमेरिकी एयरफोर्स का कहना है कि ऐसे ट्रेनिंग मिशन अक्सर होते रहते हैं ताकि प्लेन और क्रू हर वक्त तैयार रहें। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइमिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस वक्त यह विमान आसमान में था, ठीक उसी वक्त ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी थी, तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अमेरिका को अपरिवर्तनीय क्षति की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, इसी दौरान फ्लाइट ट्रैकर्स ने ईरान के 2 सरकारी विमानों को देश छोड़कर ओमान की तरफ जाते हुए भी देखा। इससे यह अफवाहें उड़ने लगी कि शायद ईरान के बड़े अधिकारी देश छोड़कर भाग रहे हैं
या फिर ओमान में कोई गुप्त कूटनीतिक बातचीत की तैयारी चल रही है। तो हो सकता है कि ऑर्डर 01 कॉल साइन के साथ डूम्सडे प्लेन की उड़ान अमेरिका की तरफ से ईरान और बाकी दुनिया को एक खामोश लेकिन बेहद शक्तिशाली संदेश हो। एक संदेश कि हम हर हालात के लिए तैयार हैं, हमें हल्के में लेने की गलती मत करना। तो अमेरिका के पास ऐसे कुल 4 डूम्सडे प्लेन हैं और इनमें से एक हमेशा 24/7 हाई अलर्ट पर रहता है। इस एक उड़ान ने दुनिया को यह याद दिला दिया है कि बड़ी शक्तियों के बीच तनाव सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी चलता है और इसके संकेत बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरे होते हैं। यह उड़ान एक रूटीन ट्रेनिंग थी या एक रणनीतिक संदेश, यह तो शायद हमें कभी पता ना चले, लेकिन आपको क्या लगता है? क्या यह महज एक इत्तेफाक था या अमेरिका की तरफ से एक सोची समझी चाल? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।